वुलन क्लॉथ चूज करते हैं, है ना। जैसे समर है तो हम लोग लाइट क्लॉथ भी चूज करते हैं, है ना। हल्के हल्के कपड़े हम लोग चूज करते हैं पहनना, है ना। रेनी सीजन है तो लाइट कपड़ा तो पहनते ही हैं, प्लस मतलब रेन कोट वगैरह भी यूज करते हैं। तो ये सब किससे बनता है? डिफरेंट डिफरेंट फाइबर से बनता है बच्चों। तो हम लोग को इसी बारे में अभी हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग कि नेचुरल फाइबर किसे कहते हैं और आर्टिफिशियल फाइबर किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, तो ऐसे फाइबर जो हमें नेचर से मिलता है उसको नेचुरल फाइबर कहते हैं। तो आप बोलोगे कि नेचर मतलब क्या? जो नेचुरल रिसोर्स है, जैसे सपोज कीजिए प्लांट्स, जैसे सपोज कीजिए एनिमल्स, तो ये दोनों किसका रिसोर्स है? नेचर का रिसोर्स है। तो इससे जो हमें फाइबर मिलेगा उसी को बोलेंगे हम नेचुरल फाइबर, ठीक है बच्चों। जो हमें इस नेचुरल रिसोर्स से फाइबर मिलेगा उसको बोलेंगे नेचुरल फाइबर। और जो आर्टिफिशियली बनाया जाता है, मतलब मैन मेड होता है, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल फाइबर। देखिए प्लांट से जो फाइबर हमें मिलता है ना, वो सेलुलोज बेस्ड होता है, क्योंकि प्लांट में सेलुलोज पाया जाता है। और एनिमल का जो फाइबर होता है ना, वो प्रोटीनस नेचर का होता है, क्योंकि एनिमल्स में प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो ये सब बातें आपके बुक में दी हुई हैं। अब नेक्स्ट आपके बुक में दिया हुआ है कि प्लांट फाइबर्स के कुछ एग्जाम्पल आप देख लीजिए। जैसे प्लांट फाइबर के कुछ एग्जाम्पल आप बोलिए, कॉटन है, जूट है, हेम्प है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब किसका एग्जाम्पल है? प्लांट फाइबर का। आप तो लिख ही लेंगे, कॉटन है, जूट है, हेम्प है, ये सब किसका एग्जाम्पल है? प्लांट फाइबर का। और एनिमल फाइबर का मैं बता दूं तो जैसे मान लीजिए ऊल है, सिल्क है, एक्सेट्रा, ये सब किसका है? एनिमल फाइबर का एग्जाम्पल है। तो इसी के बारे में आपको पढ़ना है कि कहाँ से ये सब जो हमें मिलता है, जिसको हम यूज करते हैं, आखिर वो रिसोर्स कौन है, क्या है, कहाँ से आता है, एक्सेट्रा, आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ऊल के बारे में, ठीक है। देखिए बच्चों, ऊल जो है आपको मालूम है कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल से हमें प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए सिप है, जैसे गोट है, जैसे कैमल है ना, जैसे रैबिट है ना। ये सब एनिमल है हमारे पास, एनिमल रिसोर्स हैं जिससे हमें ऊल मिलता है, ठीक है बच्चों। कुछ और भी एनिमल्स हैं जो कि हमारे कंट्री के, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, है ना। आपको उसके अलावा भी कुछ और जगह है, जैसे सिक्किम है, जैसे उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश है। तो उन जगहों पे भी कुछ एनिमल्स हैं जो पाए जाते हैं और उससे भी हमें ऊल मिलता है। जैसे एक एग्जांपल मैं दूं तो जैसे कश्मीरी गोट की एग्जांपल आप ले लीजिए, है ना। जैसे आपको अंगोरा गोट है, इससे हमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के, मतलब अलग अलग जगह पे पाए जाने के कारण इनके इनके जो फाइबर्स, इनसे जो हमें प्राप्त होता है, उसका भी जो क्वालिटी होता है थोड़ा मोड़ा डिफरेंट होता है ना। तो इसलिए हम लोग को ये सब देखना है, जानना है। तो कश्मीरी गोट से जो भी हमें मतलब फाइबर मिलता है, इसकी मैं बात कर रही हूँ, जो भी हमें मिलता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। कश्मीरी गोट से जो हमको मिलता है बहुत ही सॉफ्ट होता है और इजी टू डाई होता है, मतलब उसको इजीली, उसको किसी भी कलर में आप रंग सकते हैं। और ये बहुत एक्सपेंसिव भी होता है। कश्मीरी शॉल का आप लोग नाम सुने होंगे, ये बहुत एक्सपेंसिव होता है और ये कश्मीरी गोट से मिलता है। कश्मीरी शॉल जो बनता है वो किससे बनेगा? कश्मीरी गोट से बनेगा। जैसे अंगोरा गोट है, तो अंगोरा गोट से जो हमें मिलता है वो है मुहैर। इसका इससे जो मिलता है ना, मुहैर मिलेगा। और जो अंगोरा रैबिट से मिलता है वो हमें अंगोरा फाइबर मिलता है। अंगोरा जो रैबिट है, इससे क्या मिलता है? तो इससे ANGORA, अंगोरा। मेरा राइटिंग थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, मैं बोल देती हूँ ANGORA, अंगोरा। तो इससे हमें ये फाइबर मिलता है और इससे हमें ये फाइबर मिलता है, ठीक है। तो ये सब
मतलब क्वालिटी है, ये सब उलन टाइप का फाइबर है, मतलब ऊल जिससे बनता है वो फाइबर्स हैं। तो ये सब आपको जानना है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो जैसे इंडिया में यदि बात किया जाए तो जम्मू एंड कश्मीर में, जैसे उत्तराखंड में, है ना, एक्सेट्रा जगहों पे भी मैंने बताया। जैसे आप शिप हैव लाइफ स्पेन अबाउट 10 to 12 years, है ना। जैसे शिप की बात होती है तो ये 10 से 12 साल तक ये जीवित रहता है, इसका लाइफ स्पैन होता है। इसी तरह अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं उसका अलग अलग लाइफ स्पैन होता है। इन सब को मतलब जब इन लोग का ये करते हैं, इसको जब हम लोग रियरिंग करते हैं, रियरिंग का मतलब होता है कि इसका देखभाल करना, इसको मतलब इसका ब्रॉटअप करना, तो इसको स्पेशल तरह के कुछ न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं। और उस न्यूट्रिएंट्स में आपको पल्सेस है, उस न्यूट्रिएंट्स में आपको पल्सेस दिया जाता है PULSES पल्सेस। जैसे आप मान लीजिए ऑयल केक, ऑयल आप लोग लिख लीजिए, नहीं तो मैं लिखूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, आपका वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं बोल देती हूँ आपको, जैसे पल्सेस, कॉर्न, CORN कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स और कुछ मिनरल्स, है ना। तो ये स्पेशल आपको इन लोग को दिया जाता है न्यूट्रिएंट, जिसके कारण ये हेल्दी रहें और इनके बॉडी पे हेयर्स का मतलब फाइबर्स का अच्छा ग्रोथ हो सके, इसलिए दिया जाता है। ठीक है बच्चों। अब इसका हम लोग कुछ इसका हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री नहीं मतलब कैसे हेयर से उल बनता है, उसके कुछ स्टेप्स हम लोग को देखना है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, ये स्टेप्स हैं, है ना। हेयर टू उल मतलब जो हमें एनिमल से, है ना, हेयर मिला, उससे अब उल बनने तक के क्या स्टेप्स हैं, इसके बारे में देख लीजिए। जैसे रियरिंग, रियरिंग के बारे में मैंने अभी बताया आपको कि रियरिंग का मतलब होता है कि जितने सारे एनिमल्स हैं जिससे हमें फाइबर मिलता है, जिससे हम ऊल बनाते हैं, उन सारे एनिमल्स का देखभाल करना, उसका मतलब नर्चरिंग करना, उसको क्वालिटी का डाइट देना ताकि वो हेल्दी रहें, ताकि उनका ब्रॉटअप सही से हो सके। इन सारे मतलब बातों का ख्याल मतलब इन सारे बातों को रियरिंग में हम लोग पढ़ते हैं। मतलब रियरिंग का मतलब यही होता है कि उसका ब्रॉटअप करना। ठीक है। और ये हमारे किस किस जगह पे, मतलब इंडिया के किस किस जगह पे किया जाता है रियरिंग, मतलब बिजनेस के पर्पज से, तो वो मैंने अभी आपको बताया कि अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एक्सेट्रा जगहों पे किया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए सियरिंग। सियरिंग में ये होता है कि ये एक जो मान लीजिए सिप है, हम एक सिप का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो जब उसके बॉडी पे हेयर कोट अच्छा से डेवलप हो गया, जब उस पे हेयर मतलब अच्छे से खूब घना अच्छा हेयर डेवलप हो गया, तो उसको ना मतलब उसको उतार लिया जाता है, काट दिया जाता है, शेविंग कर दिया जाता है ना। तो उसको जब शेविंग करते हैं, जब उसको काटते हैं, तो ऐसे काटते हैं कि जो भी एनिमल्स है, जैसे सिपी है, तो उसका स्किन ना कटे, मतलब ब्लीडिंग ना हो, उसका स्किन ना कटे, ब्लड ना आए, या फिर उस सिप को किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो, इन सारी बातों को ख्याल में रखते हुए ही उसके हेयर को रिमूव किया जाता है, तो वो कहलाता है प्रोसेस सीयरिंग। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपको स्कोरिंग। सीयरिंग जो है ना, वो हाथ से भी कर सकते हैं, मैनुअली भी हो सकता है और मशीन से भी होता है, और बहुत ही स्मूथली होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है जानवर को, जो भी एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट है स्कोरिंग। इसमें ये होता है कि जो भी हेयर होते हैं ना, उसका फिर साफ सफाई होता है। अब उसको सोपी वाटर से उसमें डाला जाता है, उसको उसको उस पर ये किया जाता है, मतलब उसको मतलब साफ किया जाता है, आप समझ लीजिए सोपी वाटर से उसको साफ किया जाता है, उसमें जो भी गंदगी है वो उसको निकाला जाता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं स्कोरिंग। ठीक है बच्चों। एंड नेक्स्ट है उसके बाद सॉर्टिंग। अब साफ सफाई भी हो गया, तो अलग अलग तरह के फाइबर्स हैं, कोई लॉन्ग हेयर होगा, कोई शॉर्ट होगा, कोई कर्ली होगा, कोई कुछ होगा, तो मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा टाइप का है, तो उसके आधार पे जो भी फाइबर्स है उसको अलग अलग क्लासिफाई कर लेना, अलग अलग उसको मतलब ये में बांट देना,
है ना। तो इस सेपरेट कर लेना बोलो, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे सॉर्टिंग। अब जब सॉर्टिंग हो गया तो बारी किसकी आती है, डाइंग की। हमें तो अलग अलग कलर के कपड़ा पसंद है, हम लोग तो बहुत मतलब कलरफुल है, तो इसके लिए तो डाइंग जरूरी है। तो उस फाइबर को फिर मनचाहा कलर में फिर उसको डाई किया जाता है। और जब डाई भी हो गया तो उसको तो आप जानते हैं कि डाई करने के बाद तो उसका स्थिति अब तो तैयार है, अब उससे यार्न बनेगा। यार्न बनने के बाद वो चला जाएगा इंडस्ट्री में और फिर विविंग होगा, क्लॉथ बनेगा। तो ये सब स्टेप्स हैं, ये सब प्रोसेसेस हैं जो हेयर से ऊल मतलब हम तक जो ऊन पहुंचता है उसका ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स है। ठीक है बच्चों, कुछ ऐसे इसमें आपकी बुक में कुछ और दिया हुआ है, जैसे किस तरह के ब्रीड से मतलब किस तरह के एनिमल से क्या मिलता है, किस तरह का फाइबर मिलता है। तो जैसे लोही, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, है ना। जैसे सपोज कीजिए लोही है, तो ये जो लोही है ना, ये जो लोही है ना, इससे हम लोग को गुड क्वालिटी का फाइबर मिलता है। ठीक है। लोही के बाद आपके बुक में दिया हुआ है नली, NaLn, है ना। तो इससे जो हमें फाइबर मिलता है उससे कारपेट, ऊल एक्सेट्रा बनता है ना। जैसे और भी आपको दिया हुआ मरवारी, तो उससे कोर्स ऊल बनता है। इससे इससे जो हमें फाइबर मिलता है ना, ये कोर्स ऊल होता है। कोर्स ऊल कहने का सेंस है ना कि जो इसका फाइबर होता है ना बहुत लंबा लंबा होता है, जिसके कारण इससे कारपेट वगैरह बनता है। ठीक है बच्चों, तो और भी देख लेते हैं। अब आपके बुक में नेक्स्ट दिया हुआ है कि सिल्क जो वॉर्म होता है उससे सिल्क कैसे बनता है और सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देती हूँ। ठीक है, थैंक यू बच्चों।